बाइक चलाने से पहले मैंने बहुत से काम किए हैं, मजदूरी की है मैंने। बसों में कूलर में अंडे भी उबाल के बेचे हैं। 2 लड़के आए 125 से पीछे, बैल कान के साथ लगाया हुआ था। बंदे गुजर जाते हैं वो, फिर अगर आपका 500 किराया है ना, 200-300 ऊपर भी दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैंने उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं फैज़ाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक बाइकिया वाले सराज भाई मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से बाइकिया चला रहे हैं और इनके साथ काफ़ी सारी ऐसी वारदातें होती हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। यहाँ पर पाकिस्तान में आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा बाइकिया चलाने पर मजबूर हुए। उसके बाद से जो है तो वो चोरों का भी ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बाइकिया पे किसी भी बंदे को वो लेके जाते हैं सुनसान जगह पे, या तो लूट लेते हैं, बाइक ही लूट लेते हैं या और चीज़ें उसकी लूट लेते हैं। सराज भाई से जानते हैं कि क्या ये बात सही है, इनके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक। कब से चला रहे हो बाइकिया? मुझे हो गए हैं 6 महीने। 6 महीने हो गए। तो कैसा रहा ये, कुछ बचत हो रही है नहीं इसमें? हाँ, अल्लाह पाक करम है, ठीक है, बचत हो रही है, ठीक हो रही है। आप हैं किधर के रहने वाले? मैं मुल्तान का हूँ। मुल्तान के हैं। तो यहाँ पे कोई तंग करता है बाइकिया चलाने में, कोई क्या मुश्किल पेश आती है आपको? हाँ, बाइक की चलाने से मुश्किल आती है, पेश होती है। क्या लोग भी तंग करते हैं? हाँ, लोग भी तंग करते हैं। मैंने सुना है कि बाइकिया वालों को लेके जाते हैं तो फिर लूट भी लेते हैं या किराया नहीं देते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा भी कोई होता है? हाँ, कभी कभी हो जाता है ये ऐसा वाकया। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ? हाँ जी, 2 वाकये हुए हैं ऐसे। अच्छा, क्या हुआ, क्या था? एक सवारी आई इस तरह, उसने ना किराया फाइनल कर लिया भाई, हम जाना भी आना भी है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर उसने वहाँ पहुँच के उसने मुझसे मोबाइल लिया भाई, मैंने बात करनी है, वो आएगा किराया लेके, फिर आपको पैसे दे दूंगा। यानी कि मेरा कोई आएगा तो वो किराया देगा, आप मोबाइल दो 2 मिनट। हाँ, मोबाइल दे दो। मैंने बात करवाई, 1-2 उसने कॉल की, फिर ऐसा ऐसा वो बस के पीछे से मोबाइल लेके जा रहा था। अच्छा। हाँ, मुझे पता चला कि ये ना 2 नंबर बंदा है। आप समझ गए? समझ गए। मैं जल्दी जल्दी उससे मोबाइल वापस लिया, मैंने कहा जा भाग जा, किराया भी झक ना दे मोबाइल। अच्छा, तो वो चला गया बंदा? वो चला गया, निकल गया। फिर वो नहीं आया। तो दूसरी दफ़ा क्या हुआ था? दूसरी दफ़ा मैं जा रहा था बाराकोट से, मैंने सवारी ली एक, हैं, और जा रहा था, वो उसने ना 26 नंबर जाना था। अच्छा। हाँ जी, 26 नंबर उसने उतरना था। मैं उससे कहा ठीक है, आपका स्टाफ आ गया, उतरो। उसने कहा एक दोस्त है मेरा तरनौल, अच्छा। वहाँ काम करता है, मैंने ना उससे मिलना है, उधर जाना है, अच्छा। तुम ना पहले मुझे वहीं ले जाओ। मैंने ठीक है, मैं वहाँ 26 नंबर क्रॉस ही किया था अभी, ऐसे रश था बिल्कुल। 2 लड़के आए 125 से पीछे, उसने ना मोबाइल कान के साथ लगाया हुआ था, तो उन्होंने उससे मोबाइल छीन लिया। अच्छा। उसने कहा मेरा मोबाइल ले गया। मैं कहा आप क्या करें, आप तो मोबाइल आपका ले गए, आप क्या कर सकते हैं? पहले आप क्या कर रहे थे? हाँ, पीछे तो बैठे थे, आप इतनी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, आपका हाथ से मोबाइल भी लेके चले गए वो हैं। तो आप ज़्यादातर ये किस साइड पे रहते हो, यहाँ पे इस्लामाबाद वाली साइड पे रहते हो या पिंडी वाली साइड पे? जिधर की सवारी मिल जाए चले जाते हैं। दिन को चले जाते हैं, तकरीबन 10 बजे तक रात को। रात को 10 बजे तक? 10 बजे के बाद फिर सोचते हैं भाई ऐसी सवारी उठाएं कि घर की साइड वाली हो। हाँ, ज़्यादा कोशिश करते तो हैं। आप यहाँ पे किसके साथ रह रहे हैं? यहाँ एक दोस्त है, उसके साथ रह रहा हूँ। हाँ। तो जो दिहाड़ी लगाते हैं तो डेली दिहाड़ी लग जाती है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, नियत से। कितनी मैक्सिमम कितनी दिहाड़ी लग जाती दिहाड़ी 1000 की तो लग जाती है, 1500 बन जाता है। है? तो इससे पहले क्या करते थे बाइकिया चलाने से पहले? बाइक चलाने से पहले मैंने बहुत से काम किए हैं, मजदूरी की है मैंने। बसों में कूलर में अंडे भी उबाल के बेचे हैं। हाँ, और भी बहुत से काम किए। मैं रेडी भी लगाता रहा हूँ, सूप वगैरह की रेडी लगाई है, दही पल्ले की रेडी लगाई है उधर गाँव में, मुल्तान में। हाँ जी। तो फिर मैंने एक दोस्त था इधर, उसके पास आया हूँ इधर, उसने कहा ये काम करो, फिर मैं ये बाइक चला रहा हूँ इधर। हाँ जी। ये दोस्त आपका भी चला रहा था या आपको उसने? वो गाड़ी चलाता है। वो गाड़ी चला? हाँ, टैक्सी चलाता है इधर। अच्छा, तो कोई ट्रैफिक वाले भी आपको तंग करते हैं हेलमेट की वजह से या किसी ब्लू? करते हैं तंग। ये ग्रीन हेलमेट क्यों रखा हुआ है? किसी कंपनी से पैसे लेके फिर छोड़ देते हैं? हाँ, पैसे लेके छोड़ देते हैं फिर। अच्छा, यानी कि पैसे दे दो फिर आप चले जाओ। हाँ, फिर कहते हैं चले जाओ, ये तो पाकिस्तान का असूल है ना। हाँ। तो आपके पास बाइक जो चला रहे हैं आपके, उसके कागज वगैरह, लाइसेंस, सारा? हर चीज़ हम जेब में रखते हैं। अच्छा। फिर भी तंग कर लेते हैं, वे थोड़ी सी गलती ना हो ना हो, रोक लेते हैं, वे कहते हैं ये कहाँ जा रहा है, जैसे कभी ऐसा होता है कि आप किसी सवारी को लेके जाते हैं, क्योंकि आप इस्लामाबाद के एरिया में,
तो कोई ऐसा होता है जो आपका पूछता, हाल चाल पूछता है, घर वालों के बारे में पूछता है, कुछ मदद भी करने को कहता है या करता है? कोई 100 में से 1-2 ऐसे बंदे आ जाते हैं। आपके कभी ऐसा हुआ है हाँ जी, कोई? हाँ जी, हुआ है, एक दफ़ा हुआ है उसमें। तो क्या कैसे, थोड़ा सा बताएं। हाँ, यही पूछते हैं आप कैसे हालात चल रहे हैं, कैसा है निज़ाम उस में। आप अगर वो है तो ऐसे कोई 1-2 बंदे गुज़र जाते हैं, वो फिर अगर आपका 500 किराया है ना, 200-300 ऊपर भी दे देते हैं। जनी ऊपर दे। हाँ, हाँ जी, हाँ। तो कोई ऐसा भी होता है जो नहीं भी देता है और जितना तय किया उससे भी कम देता है? उससे भी काम देता है, वो भी आ जाते हैं, बहुत अच्छा। कंजूस भी है ना साथ। कंजूस बहुत हैं, हाँ, वो आ जाते हैं। क्या कहना क्या चाहोगे, खास करके बाइकिया की तरफ से क्या पैगाम देना चाहोगे, जो पाकिस्तानी हैं जिनको आप डेली मिलते हो, उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि वीडियो तो आपके शायद हो सकता है आपके गांव में भी लोग देखें। हाँ, मैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहता हूँ, उनके लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ बाइक के लिए, बाइक की सवारी के लिए ना। हाँ, लोगों हाँ, के लिए, आम लोगों के लिए यार, आपका जो फेयर आता है कंपनी का है वो तो दिया करो ना। आप बहुत कम रेट आप खुद लिख लेते हो, फिर बहुत कम रेट पे लेके जाते हो। हाँ जी, आप किसी कंपनी के साथ टच हो या? हाँ जी, हाँ जी, इसके साथ? ड्राइवर, इन ड्राइव के हाँ साथ? जी, अच्छा अच्छा। हाँ, जो फेयर आता है वो उस फेयर से भी आप कम ऐड करते हो और हमें मतलब के पूरा हक आपको नहीं मिल रहा? आपको नहीं मिल रहा हमको। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, तो गांव में ही हैं? गाँव में हैं। तो वो पढ़ते हैं क्या, छोटे हैं? हाँ, वो पढ़ते हैं, एक पढ़ता है, जो बच्ची छोटी है। हाँ जी, तो गांव कितने अरसे बाद जाना होता है? गाँव 2 महीने बाद। तो आपका गुजारा चल रहा है इस बाइकिए से, आपका जो डेली? अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है। वैसे आजकल जो ऐसे हालात हैं, जिसकी 5 लाख तनख्वाह है वो भी गुजारा कर रहा है, हैं? जिसकी 50,000 तनख्वाह है वो भी गुजारा कर रहा है, जिसकी 30,000 है उसका भी गुजारा है। तो दूसरा ये बात है, आजकल तो ये पाकिस्तान में बिजली के बिल भी इतने आ रहे हैं ना, जिसकी 20,000 तनख्वाह है उसका 30,000 बिल आता है, हैं? गवर्नमेंट को अब तो यही काम लगा हुआ है ना, बस इनके बिल इसकी गांड निकाल रखो बस। ये ऐसे काबू नहीं देती अवाम, बिल इतना एक भेज दो ना, ये नहीं देखते भाई उसका 5,000 तनख्वाह है, 10,000 तनख्वाह है, 20,000 है, 20,000 तनख्वाह है उसका 30,000 बिल आ जाता है। वो कैसे? ये पिछली गर्मियों में ऐसा ही हुआ है ना। हाँ, उसके लोगों ने घर के ना सामान बेच के बिल अदा किया है। हाँ, ये हालात हैं। तो आप स्कूल भी पढ़े हो कि नहीं? हाँ, मैं स्कूल भी पढ़ा हूँ, कितनी पढ़े हो? मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हो? तो कोई और नौकरी शोकरी नहीं मिली है? आप कह रहे हो कि अंडे बेच रहा था, रेडी लगाई। ये तकरीबन 5 साल पीछे लगा रहा हूँ, नहीं मिली। अप्लाई करते थे, जाते ट्रेनिंग भी देते थे, सब कुछ देते थे, लेकिन नहीं। पाकिस्तान में नौकरी तो मिल ही नहीं सकती ना, इधर पैसा हो, सवारिश हो, फिर नौकरी मिलती है। हाँ, चलो बहुत शुक्रिया। ये जी सिराज भाई थे मेरे साथ जो बाइकिया चला रहे हैं, माशाल्लाह से मैट्रिक पास की हुई है और फिर भी पहले काफ़ी से मुश्किल काम कर रहे थे, लेकिन अब ये खुश हैं क्योंकि इनका जो रोज़मर्रा का खर्चा है तो वो इस बाइकिया से निकल रहा है। तमाम जो देखने वाले लोग हैं, अगर आपका भी किसी ऐसे बंदे के साथ जाना होता है, उसके बारे में ज़रूर मालूमात किया करें। अगर वो मुस्तहिक है या अगर वो इस काबिल है कि उसकी थोड़ी बहुत मदद की जाए तो ज़रूर उसकी मदद किया करें, ताकि इनका भी जो है तो वो घर का खर्चा चल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।